आखिर शूर्पणखा खुद को जनस्थान की राजकुमारी क्यों कहती है और ट्रेलर में वो जिन खौफनाक सेबर टूथ टाइगर जैसे जीवों पर सवार है, आखिर वो कौन है? चलिए समझते हैं। ट्रेलर की शुरुआत भगवान श्री राम से नहीं बल्कि रावण से होती है और इसकी वजह भी बेहद खास है। ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक पर भी अधिकार जमाने का फैसला कर लिया। इसीलिए ट्रेलर में सबसे पहले हमें देवराज इंद्र और रावण का महायुद्ध देखने को मिलता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो रावण उड़ते हुए दिव्य हाथी ऐरावत पर हमला करता दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐरावत समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और वह देवराज इंद्र का दिव्य वाहन माना जाता है। इसी युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाथ भी शामिल होता है। वह इंद्र को पराजित कर देता है और तभी उसे मिलता है इंद्रजीत का नाम। इसके बाद ट्रेलर हमें अयोध्या लेकर जाता है, जहाँ राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। फिर श्री राम का धनुर्विद्या अभ्यास, शिव धनुष भंग और 14 वर्ष के वनवास की भावुक झलक दिखाई जाती है। लेकिन ट्रेलर में शूर्पणखा खुद को जनस्थान की राजकुमारी क्यों बताती है? दरअसल जनस्थान कोई साधारण जगह नहीं थी। यह लंका साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य चौकी मानी जाती थी, जहां रावण का रिश्तेदार खर शासन करता था। जब लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं तो वह सीधे रावण के पास नहीं जाती। सबसे पहले वह खर के पास पहुंचती है। इसके बाद खर अपनी पूरी सेना के साथ श्री राम पर हमला करता है, लेकिन श्री राम अकेले ही खर, दूषण और उनकी विशाल सेना का अंत कर देते हैं। यहीं से शूर्पणखा रावण के पास पहुंचती है और फिर शुरू होती है सीता हरण की वह घटना, जिसने आगे चलकर पूरी लंका के विनाश की नींव रख दी।